हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञानू सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही आसान लेकिन ऐसा टॉपिक जिसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। जी हाँ, यूज ऑफ 2, 3, 1। अजीब लग रहा होगा आपको ये 2, 3, 1 क्या है। जी हाँ, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपने प्रोनाउंस के बारे में तो सुना ही होगा। प्रोनाउंस words which are used in the place of noun are called pronouns। यानी वे शब्द जो संज्ञा की जगह या संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, माने सर्वनाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सुना होगा। पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता बन के आते हैं, वो क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी ये कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पर्सन यानी हिंदी में से कहते हैं पुरुष। ये हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में और अन्य सभी भाषाओं की व्याकरण में पुरुष यानी पर्सन होते हैं। जैसे इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं दोस्तों? 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ रहे हैं आप? आइए एक बार समझ के देख लेते हैं। पर्सन यानी पुरुष। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है दोस्तों? ये कॉलम सिंगुलर का है और ये प्लूरल का है। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है? आई और वी, लेकिन आई सिंगुलर है और वी प्लूरल। सेकंड पर्सन क्या है? यू। यू 2 तरह का होता है। एक यू सिंगुलर में यूज किया जाता है और दूसरा प्लूरल में। समझ रहे हैं आप? थर्ड पर्सन क्या क्या है? सिंगुलर ही, शी, इट और प्लूरल में है दे। यानी थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, लेकिन सिंगुलर है ही, शी, इट और दे होता है प्लूरल। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। सिंगुलर और प्लूरल को आप समझने की कोशिश कीजिए। इतना ये सामान्य जानकारी है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी तक आपको सोचने को मजबूर कर रहा होगा कि ये अजीब सा टॉपिक क्या है, आइए समझते हैं। यहां आप 2, 3, 1 में इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा या 3, यानी 2 या 3 सब्जेक्ट्स आ जाएं, तो हम उन्हें किस तरह सेंटेंस में प्रयुक्त करते हैं, किस तरह बनाते हैं? सामान्यतः ज्यादातर लोग ऐसे वाक्यों में गलती कर देते हैं। चलिए गलती क्या कर देते हैं, पहले गलती जो होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या गलती करते हैं? जैसे मैं और मेरे पति ने कल रात एक फिल्म या एक मूवी देखी थी। मूवी, फिल्म भी एक अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में इसे चलचित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो मैंने और मेरे पति ने कल रात एक फिल्म देखी थी। ठीक, तो ज्यादातर लोग क्या बनाएंगे? मैंने, मी एंड मेरे पति, मी एंड माई हस्बैंड, पास्ट इंडेफिनिट है। वॉच्ड
मूवी या फिल्म कल रात, लास्ट नाइट या यस्टरडे नाइट, ठीक। मी एंड माई हस्बैंड वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे नाइट और लास्ट नाइट, ठीक। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सबसे पहले गलती तो यही हो गई जहां आपने मी यूज कर दिया। महीने के लिए मी नहीं आएगा। मी तो ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और यहां बात सब्जेक्ट की है। तो पहली गलती तो मी लगाकर हो गई। लेकिन स्पोकन इस इंग्लिश में अगर आप बोल रहे हैं तो चल जाएगा और लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तो यहां मी नहीं, यहां आएगा आई। ये तो थी पहली गलती। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने यहां आई भी लगा दिया तो भी ये सेंटेंस गलत है। समझ रहे हैं आप कैसे गलत है? अभी देखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स आ गए, जैसे मैं, वह और तुम पिछले रविवार को चिड़ियाघर गए थे। क्या बनाएंगे ज्यादातर लोग? मैं को कहते हैं आई बना दिया। वह ही आ जाएगा। मैं, वह और तुम, यू। आई, ही एंड यू गए थे, वेंट टू जू। आई, ही एंड यू वेंट टू जू लास्ट संडे। अब जिन्हें सामान्य जानकारी है या इस नियम की जानकारी नहीं है, वे लोग इसी तरह सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। आइए इन्हीं सेंटेंसेस को इस नियम के माध्यम से सही करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको बताया पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहां जो 2, 3, 1 लिखा हुआ है, इसमें इस 2 का मीनिंग क्या है? इस 2 का मतलब है सेकंड पर्सन। और अभी बताया था मैंने आपको यू होता है ना। फिर 3 का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। और 1, 2, 3, 1, और इस 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। समझ गए होंगे आप। 2 का मतलब सेकंड पर्सन यू, 3 का मतलब थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी। ठीक है। अब बात यह है इस वीडियो के लिए कि अगर किसी सेंटेंस में 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ एक सेंटेंस में आ जाएं तो हम उन्हें किस तरह प्रयुक्त करते हैं? इस तरह करते हैं, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। जी हाँ, जैसे पहले 3 सब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है ना। जिस वाक्य में 3 सब्जेक्ट थे, क्या था वो? मैं, वह और तुम पिछले रविवार चिड़ियाघर गए थे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट्स क्या क्या है? मैं, वह और तुम। तो यहां पर सबसे पहले रूल क्या कहता है? 2, 3, 1। सबसे पहले सेकंड पर्सन को लीजिए, मैं, वह और तुम। अभी बताया था सेकंड पर्सन क्या है? यू को आगे जाने दीजिए। उसके बाद 3 यानी कि थर्ड पर्सन, वह, ही, यू, ही, और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन, यू, ही एंड आई। ठीक है। यू, ही एंड आई, ये सीक्वेंस आ गया। यानी अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो इसी सीक्वेंस से सब्जेक्ट्स जमेंगे, न कि इससे पहले जो सेंटेंस हमने इसी सेंटेंस को बनाया था कि जिस तरह हिंदी में लिखा हुआ है उसी तरह आप उसको लिख देंगे। जी नहीं, गलत हो जाएगा। 2, 3, 1। तो क्या होगा? यू, ही एंड आई गए थे। यू, ही एंड आई वेंट टू जू लास्ट संडे। यू, ही एंड आई वेंट टू जू लास्ट संडे। जी हाँ दोस्तों, समझ गए आप।
यानी 3 सब्जेक्ट्स आ जाएं तो यही सीक्वेंस रखना है, पहले 2 सेकंड पर्सन, फिर 3 थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में 1 फर्स्ट पर्सन। ठीक। अगर मान लीजिए कि 3 की जगह वाक्य में 2 सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने और मेरे पति ने कल रात एक फिल्म या मूवी देखी थी, चलचित्र, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने, मी तो लगाना नहीं है, वो भूल जाइए आप। तो मैंने को कहेंगे आई और मेरे पति माय हस्बैंड। अब मैंने यानी आई एंड माय हस्बैंड वॉच्ड गलत हो जाएगा, सीक्वेंस यही रहेगा 2 3 1। अब यहां इस सेंटेंस में 2 यानी सेकंड पर्सन नहीं है, यानी तुम नहीं है ना। तो मैंने यानी आई फर्स्ट पर्सन और माय हस्बैंड मेरे पति। अब ही शी इट आई वी दे यू, ये तो माय हस्बैंड है, और ही शी इट आई वी दे यू ये पर्सन होता है। तो फिर ये माय हस्बैंड कौन से पर्सन में आएगा, ये प्रश्न यहां पैदा हुआ। तो मैं आपको समझा दूं कि कोई नाउन हो जिसमें किसी तरह का कोई नाम या इस तरह माय ब्रदर, माय सिस्टर, डॉक्टर ये हो, तो ये सब थर्ड पर्सन में जाएंगे, थर्ड पर्सन होंगे। और वहां अब सिंगुलर प्लूरल अपने आप समझ में आ जाएगा कि बॉय है तो सिंगुलर, बॉयज है तो प्लूरल, समझ गए ना। यानी ये थर्ड पर्सन होगा, माय हस्बैंड। तो किस तरह बनाएंगे, मैंने और मेरे पति ने, तो मैंने को आई और मेरे पति को माय हस्बैंड कहेंगे। तो क्या आई एंड माय हस्बैंड लिख देंगे, नो, फॉर्मूला यही, क्या करेंगे, माय हस्बैंड, क्योंकि थर्ड पर्सन आएगा ना, पहले थर्ड पर्सन, 2 3 थर्ड पर्सन, माय हस्बैंड एंड आई, माय हस्बैंड एंड आई देखी थी, वॉच्ड, माय हस्बैंड एंड आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे नाइट, कल रात, ठीक है ना। माय हस्बैंड एंड आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे नाइट। समझ में आ गया होगा आपको। 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। यही सीक्वेंस रखना है जब 2 या 3 सब्जेक्ट्स आ जाएं। अगर 3 की जगह 2 आ जाएं तब भी यही रहेगा, जो सब्जेक्ट मिसिंग है उसे आप हटा देंगे। उम्मीद करता हूं जो छोटी सी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया आपको समझ में आई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद आप इस बात से अनभिज्ञ थे। अच्छा लगा होगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो लेकर मैं आपके पास जल्द ही आता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।